आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन कोटि कोटि प्रणाम मैम। अपनी मैम को Pranams to मेरा you. कोटि कोटि Pranams to प्रणाम। you. Pranams to you all and to you also. थैंक यू मैम। सो माय डियर मास्टर्स, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, आप सब यहाँ पर जुड़े। और आज हमारे बीच में अवनी राव मैम है और उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आपको भी कोटि कोटि प्रणाम मैम। और यही बताना चाहती हूँ मैं कि अवनी राव मैम हमारे मुंबई से हैं। पहले वो हैदराबाद में रहा करती थी और उसके बाद पत्री सर के कहने पर वो यहाँ मुंबई आकर उन्होंने ध्यान जो है ध्यान को बढ़ाना शुरू किया, स्प्रेड करना शुरू किया, यहाँ रहना शुरू किया मुंबई में। साथ ही साथ वो एक एडवोकेट भी रही हैं प्रोफेशन के रूप में। जो प्रोफेशन लिया था उन्होंने, उसके बाद उनकी ध्यान की यात्रा, वो जर्नी शुरू हो गई। और इस तरह से आज हम काफी सालों से सभी PSSM से जुड़ी हुई हैं और काफी सालों से हम सब मैम को जानते हैं। और हम भी इसी तरह इसी रूप में मैम के साथ जुड़कर हम सब ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के साथ साथ जो मैम ज्ञान दे रही हैं वो हम सब लेते रहते हैं। और आज फिर हमारे बीच में अवनी राव मैम आए हैं और आज हम अल्फा टू ओमेगा लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ओवर टू यू अवनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you, my dear friends, my dear masters and my dear gods. Welcome. सभी को वेलकम है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सेशन जो अल्फा टू ओमेगा लेवल्स ऑफ एनलाइटनमेंट, सॉरी, एक उन्होंने ये इसके बारे में एक बुक में दिए थे। और सुबह मुझे मधु पूछ रही थी कि मैम क्या टॉपिक देंगे, तो मुझे अचानक ये बुक मेरे हाथ में आ गए। वाह, और जैसे मैंने फर्स्ट पेज ओपन किया तो ऐसे लग रहा था कि सर ही मुझे बोल रहे हैं कि आज ये आप सब्जेक्ट लीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्फा क्या है और ओमेगा क्या है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इस बुक में दिया है। तो पत्री सर क्या कहते हैं कि जब भी उनके शुरुआत में वे कहते हैं कि जब भी समर सीजन आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी हो रही है, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर ठंडी आने से, बहुत ठंड पड़ने से भी हम उस सीजन को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो हम डेथ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि वो नॉलेज नहीं है हमें। और जब भी कोई डेथ हुआ तो हम कितने सरप्राइज हो जाते हैं और इतने दुखी हो जाते हैं। तो ये बेसिक जो एनलाइटनमेंट है वो हमें ध्यान के द्वारा ही मिल सकता है। तो फाइनल एनलाइटनमेंट अलग है और बेसिक एनलाइटनमेंट जो अल्फा टू ओमेगा, ये बेसिक एनलाइटनमेंट होना जरूरी है फाइनल एनलाइटनमेंट के लिए। तो उनका जो कहना है कि बेसिक एनलाइटनमेंट क्या होता है कि देर इज नो डेथ। ये हमें जानना जरूरी है कि देर इज नो डेथ। और ओमेगा एनलाइटनमेंट इज दैट कि हम सब है, दैट में ही सन हो, में ही मून हो, और में ही हो स्टार्स हो, और वो अलग डायमेंशंस में मैं वहाँ भी हूँ, और पंचभूता जो 5 एलिमेंट्स में भी मैं ही हूँ, और फिर मूल चैतन्य और अहम ब्रह्मास्मि, ये सब कुछ हम ही है। और जी, यस मैम, और सर्वव्यापी ये है। जो फाइनल एनलाइटनमेंट जो ओमेगा का स्थिति में ये सब हम ही है, ये जानने के बाद हम उस फाइनल स्थिति में पहुंचते हैं। तो हमें इस अल्फा टू ओमेगा, ये स्थिति में हमें अपना जर्नी करना है, हमें ट्रैवल करना है। तो जब भी हमें म्यूजिक सीखना है तो सर कहते हैं कि हमें म्यूजिक सीखना चाहिए। और हमें बिस्मिल्लाह खान जैसे जैसे रविशंकर जी, ऐसे महान जो म्यूजिशियंस है, उनकी तरफ होने होने के लिए हम ट्राई करना चाहिए। और जो भी तुम्हें कोई राइटर बना है तो इस राइटर के बारे में वो ABCD जो है
वो हमें जान लेना है, और लैंग्वेज भी जान लेना चाहिए कि कौन से लैंग्वेज में हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में उन्होंने कहा है। तो जैसे वो कहते हैं कि अगर हमें कृष्णा और बुद्ध भी बनना है, तो उनके जैसे जो बेसिक एनलाइटनमेंट उन्होंने जो बताया कि नो डेथ, उसे जाना बहुत जरूरी है। और डेथ के हम हर एक क्लास को चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जाते हैं, डेथ का भी यही है कि हम हर हर इनकारनेशन में एक क्लास से आगे दूसरे क्लास में हम जाते हैं। और इस तरह से हम हर हर एक जन्म में हमारा रियलाइजेशन होने लगता है। और हर लेवल हमें एक नई लेसन्स सिखाती है। तो ये किस तरह से हो सकता है, और ये लर्निंग किस तरह से हो सकता है? तो वे कहते हैं कि मेडिटेशन और स्वाध्याय। हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना चाहिए। और सज्जन सांगत्य, ये तीन चीज उन्होंने कहा है कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य में हमें जो एक्सपीरियंसेस आए हैं ध्यान के द्वारा, हमें सबसे शेयर करना चाहिए। और जो भी हम नॉलेज पाए हैं, वो नॉलेज हमें सबको देना है। और इस तरह से हम ऐसे करते करते हमारा जो सेवा है, तभी हम अल्फा टू ओमेगा की तरफ हम जाते हैं। क्योंकि तभी हमें उस नॉलेज से देयर इज नो डेथ, और फाइनली अहम ब्रह्मास्मि हम ही है। इस तरह से हमें अपने आप को हम जान लेते हैं। और वे कहते हैं कि पीएसएसएम ने इस तरह का यूनिक जर्नी उन्होंने स्टार्ट किया है अल्फा टू ओमेगा एनलाइटनमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अल्फा में कि देयर इज नो डेथ, और ओमेगा इज द लास्ट, दैट तत्वमसी श्वेत केतु, दाउ आर्ट दैट, कि हम ही वो है, वी आर दैट एंड नॉट दिस वॉट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, ही इज ट्राइंग टू टेल अस हियर। तत्वम का मतलब है कि आप वही है जो बियॉन्ड है, और ये नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम एक पैसे वाले हैं, एक गरीब है, हम स्त्री है, पुरुष है। ये सब रबिश है। वो कहते हैं ये सब अपना माइंड से हम हमारे माइंड के द्वारा हम प्ले करते हैं। लेकिन जब भी हम ओमेगा स्थिति में आते हैं, एनलाइटनमेंट, तो हम वी आर एवरीथिंग, एंड हम वी आर ऑल परवेडिंग, और वी सी आवरसेल्व्स इन एवरीथिंग। हर स्थिति में हम अपने आप को प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सबके हम अ, अपना अस्तित्व हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक फ्रेंड, बहुत उनका एक बहुत डियर फ्रेंड था, और वो बहुत बड़े पिरामिड मास्टर थे। और उन्होंने सडनली बॉडी वकेट कर दिए। और तभी ये पहला उनका एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने अपना स्थिति को देखा है कि उन्हें कैसा लगा कि उनके इतना डियरेस्ट फ्रेंड जाने के बाद, तो उन्हें उन्होंने उनको कोई दुख नहीं हुआ, और ही वो अपने आप को दुखी नहीं पाए, और ही डिडंट फील सॉरी, क्या मेरा फ्रेंड चले गए ऐसा। और ऐसा लगा कि दिस इज अ चेंज ओवर। और ये नॉलेज उनको आने के बाद अ, उनको ऐसा लगा कि सचमुच मुझे ओमेगा स्थिति में मैं आ गया हूँ, और मैं एक एनलाइटन स्थिति में हूँ। तो तभी उनको लग गया कि मैं अल्फा से ओमेगा आ चुका हूँ। और यही है उनका फर्स्ट एनलाइटनमेंट डेथ। और ये सब कुछ नॉर्मल है, और इसमें कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है। और उसके बाद उनके बहुत सारे घर में उनके फादर का, ग्रैंडफादर का, उनका माता का, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है। और सब लोग दोबारा इनकारनेट करेंगे,
और उनके फादर भी दोबारा इनकारनेट किए, ऐसा भी उनको नॉलेज आया है। सब लोग दोबारा रिबॉर्न भी हो गए हैं, तो उनको तभी उसका पूरी तरह से नॉलेज आ गया। और अवनी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सबको म्यूट किया था, अनम्यूट कर लें। म्यूट हो गया है। थैंक यू। इस तरह से वे आगे भी कहते हैं कि सब सीजन्स जाते हैं आते हैं, और एवरी मंथ न्यू मून, न्यू मून, नो मून, इस तरह का ये भी जो सीजन्स या स्थितियां चलते हैं, तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। न्यू मून जाने के बाद नो मून आएंगे, इस तरह के। तो लाइफ भी इस तरह से ही है। और हमारे लव वंस जाते हैं फिर आते हैं, और ये सब एक चेंज है। और यही अल्फा ओमेगा का स्थिति है कि हमने जाना है कि अल्फा मीन्स नो डेथ एंड ओमेगा मीन्स एनलाइटनमेंट। और फिर गौतम बुद्ध ने भी 2500 ईयर्स के बाद में दोबारा आऊंगा। और वे कहते हैं कि जब भी वो जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है वही है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, कि 2500 ईयर्स के बाद ये मूवमेंट शुरुआत होगी। तो इस तरह से इनके पत्री जी के पीएसएसए मूवमेंट्स में उनके बहुत सारे इंस्पिरेशंस हमें, कि हमें डेथ के बारे में उन्होंने पहले से हमें बताते रहे हैं। बीच में लास्ट 2 इयर्स बैक हमारे बहुत सीनियर मास्टर डीएलएन शास्त्री भी चले गए, और वो अपना डेथ देखते देखते वो नो डॉक्टर नो मेडिसिन और जो 18 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनका वर्क खत्म हुआ है इस धरती पे, और वो आगे बढ़ गए हैं। तो देयर इज नो डेथ। और अगर हमें ये पता होने के बाद तभी हमें एक रियल एनलाइटनमेंट। तो पत्री जी कहते हैं कि आत्मा हमेशा, वी आर एटर्नल, और हम हमेशा जीवित ही हैं। और नोबडी शुड क्राई व्हेन आई डाई, सेलिब्रेट माय डेथ इन साइलेंस। ऐसे ही हुआ है जो हम लास्ट मंथ हम एक्सपीरियंस किए हैं, कि उनका डेथ हम सब ने सेलिब्रेट किया है। बिल्कुल मैम। यहाँ पर एक कोट है कि यू आर इन द बॉडी विच इज अ जैकेट दैट गेट्स वोन आउट डे बाय डे। तो हम एक इस शरीर में है, और डे बाय डे इसका सालों सालों से हम हमारा एज बढ़ने के बाद ये बॉडी धीरे धीरे अपना अस्तित्व चेंज होने लगता है। और इसके लिए अगर आपको एक कुछ गलत फहमी है इस शरीर से, और दिस बॉडी इज लाइक अ जैकेट एंड यू आर टाइड विथ फ्रक्टिफिकेशंस ऑफ गुड एंड बैड कर्मा। तो यहाँ पर ये जैकेट है, और इसमें हम अपने कर्मों से, जो अच्छे या बुरे कर्मों से हम जुड़े रहे हैं, और इसको हम पहचान के इस कर्मों का बॉन्डेज से हमें निकलने के लिए ये ध्यान के द्वारा ही हमें आगे हमारे लेसन्स हम सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर पत्री जी ने नो डेथ का प्रिंसिपल जो हमें बताया है। यहाँ पर उन्होंने और भी एक पॉइंट कहा है कि सभी को एक्सपीरियंस करना है हमारे लाइफ टाइम में, कि हमारे लव्ड वंस, अगर वो बच्चे हैं या हमारे पार्टनर्स या हमारे सिबलिंग्स, हर एक को जाना है। सब लोग आगे पीछे जाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर पूरी तरह से नहीं होना चाहिए। इमोशंस होते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इतने बरसों से रह चुके हैं, वो हम फीलिंग्स रहते हैं। लेकिन उसी ट्रॉमा में हम जीवन भर नहीं रहना चाहिए, और हम आगे बढ़ते ही जाना चाहिए।
ये लेसन्स हम सीखते 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 आगे बढ़ेंगे। और फिजिकलिटी भी है, लेकिन हमें उस तरफ भी जाना है। तो मेडिटेशन हमें ये साइंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सिखाती है, और हम यहाँ रहते हुए मेडिटेशन के द्वारा, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के द्वारा हम धीरे धीरे सभी फिजिकल सिचुएशन से धीरे धीरे हम डिटैच हो जाते हैं। सब कुछ रहता है, वी एक्सपीरियंस एवरीथिंग, लेकिन धीरे धीरे हम डिटैच होने का नॉलेज भी आने लगता है, और वो डिजायर्स भी बहुत कम होने लगते हैं। और इससे हमें एक हायर नॉलेज, एक हायर पर्सपेक्टिव हमारे में आती है हमारे जीवन में। और जब भी हम इस धरती को छोड़ के जाते समय हम पूरी तरह से एक एम्प्टीनेस होके चले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ हमने कंप्लीट किया है और हम आराम से चले जा सकते हैं। और इस तरह से सोल एक अलग डायमेंशन में उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे चले जाते। यही उनका डेथ से यही हमें सिखाया है कि सडनली ऐसा लगा कि सडनली चले गए, लेकिन ही वॉज प्रिपेयर्ड। और वो बाहर बहुत बार कहते भी रहे कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन हम पहले भी बहुत बार वो बीमार हो चुके थे, तो हम ऐसे सोचे कि वो दोबारा रिकवर होंगे। लेकिन दिस टाइम उनका फाइनल जर्नी था, और वो बहुत डायरेक्टली बहुत बार भी कहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर इतना गौर नहीं किए। बट उनका जाने के बाद बहुत अंडरस्टैंडिंग आया है, और हम मुझे तो ऐसा लगता है कि आई शुड फिनिश, हम सब अपना वर्क तुरंत कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ने कहा है कि 10 इयर्स में हम पूरे यहाँ पर सब लोगों को हम शाकाहारी और ध्यानी करना है। तो जो उन्होंने कहा है तो वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है जहाँ भी पिरामिड्स आने वाले हैं, क्योंकि वो पता है कि वो एक एनर्जाइज्ड ग्रिड्स है, स्पॉट्स है, और वहीं पर पिरामिड्स आए हैं। तो डियर मास्टर्स, हम बुक्स पढ़ना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत सारे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस और सभी मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस हमें लेना है, और इस तरह से हम एनलाइटनमेंट की ओर आगे बढ़ना है। बहुत सारे जो बच्चे अभी आ रहे हैं, उनका कहना है कि वो बहुत सारे नॉलेज और एनर्जीज के साथ आ रहे हैं, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, और हम कितने अवेयरनेस स्टेट में आ रहे हैं, और हर रोज हमारा जो आत्मा है उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है। वी आर जस्ट पॉलिशिंग आवर सोल ईच एंड एवरी डे। मुझे अभी तो ज्यादा ही लगता है, क्योंकि अभी ज्यादा एनर्जीज है, और पत्री सर वो नॉलेज जो भी रेडी है उन सभी को दिए जा रहे हैं, और बहुत सारे मास्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो somebody is asked for pyramid information. यस, मुलुंड में है पिरामिड, आई थिंक। यस मैम। He is from वो भी Mumbai. बॉम्बे, दिल्ली में रहते जरूर है, लेकिन वो बॉम्बे में काम करते हैं, और हाँ, वो मोलुंड में है। तो मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास है, जी, सरदार तारा सिंह पार्क में मुलुंड में पिरामिड है, थैंक देव यू। ज्योति पिरामिड ध्यान केंद्र। सो डियर फ्रेंड्स, सोल प्लान इनकारनेशंस में हर एक सोल अपने पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, और अपने एनवायरमेंट्स, अपने पार्टनर्स और अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को हम ही अपना उस डिज़ाइन और डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। और इस तरह से हम अपने स्टडीज, करियर, मैरिजेस, ये सब हमें ऑलरेडी वहाँ पर ही सब कुछ प्लान हो जाता है, और हम अपने लाइफ को डिजाइन करके वो जो ब्लूप्रिंट है वही हम उसको तैयार करके आते हैं।
और यहाँ पर आके कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हम हमारे समय आने के बाद हम दोबारा हमारे सोल से कनेक्ट होने के बाद ये सब नॉलेज हमें मिलने लगता है, और फिर हम किसी में इंटरफियरेंस नहीं करते हैं, अपने सोल प्लान के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब नॉलेज हमें ध्यान और स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके और बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हुए हमें नॉलेज पाने के बाद हम अल्फा टू ओमेगा स्थिति में हम जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ध्यान में बैठेंगे और बहुत डीप साइलेंस में जाएंगे, क्योंकि पत्री जी बहुत बार 3-3 4-4 घंटे हमें पूरे साइलेंस में, कोई म्यूजिक नहीं कुछ नहीं, पूरे साइलेंस में हमें ध्यान में बिठाते थे। टुडे वी विल ऑल एक्सपीरियंस दैट साइलेंस, और मास्टर्स का प्रेजेंस भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, और अल्फा टू ओमेगा एनलाइटनमेंट स्थिति में जाने के लिए मास्टर हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। डू आई नीड टू शेयर द म्यूजिक? म्यूजिक शेयर करूं मैं कि नहीं? आई विल शेयर, ओके। आई विल शेयर इन द एंड। अच्छा अच्छा। फर्स्ट इट विल बी अ डीप साइलेंस ओनली। ओके ओके मैम। ओके। या एंड अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज, आवाज नहीं आ रही है, डोंट फील दैट, दिस इज टोटल साइलेंस मेडिटेशन। और आप सब उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे कि आप उस साइलेंस में इतने डीप चले जाएंगे कि यू विल गो टू योर कोर सेल्फ। तो वो एक्सपीरियंस हमें करना है आज। तो आवाज नहीं आ रही है, प्लीज डू नॉट फील दैट देयर इज नो साउंड। Today is total silence. तो थैंक यू सो मच अवनी मैम। एंड मास्टर्स, आप थोड़ा पानी पी के बैठे, एक गिलास पानी रख के बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैम ने कहा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आप सब, हम सब टोटल साइलेंस में बैठेंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि हम सब मौजूद नहीं है, मौजूद है, यहीं पर है। जैसे ही टाइम ओवर होगा तो मैम अपने आप लास्ट में म्यूजिक शेयर करेंगे और हम ध्यान से बाहर आएंगे जब भी मैम कहेंगे तब। तो आप सब उस एम्प्टीनेस और उस शून्यता को हम एक्सपीरियंस करने के लिए आज साइलेंस में ध्यान, मौन में ध्यान करेंगे, चुप होकर। बिल्कुल कोई म्यूजिक शेयर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें। तो थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। हम सब इस डीप साइलेंस में बैठ जाएं। दिस इज अ ग्रेट साइलेंस। आज हम सब उस साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे। हम आनापाना सती ध्यान में धीरे 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 उस डीप साइलेंस में हम चले जाएंगे, उस ब्रह्मांड में जाएंगे हम। वहां पर पूरी तरह से एम्प्टीनेस, अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में हम और हमारे श्वास से इस साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे।
चूज साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे।
पूरी जागृत अवस्था में, अवेयरनेस स्टेट। Experience this beautiful silence.
Only the breath. Only the breath. Amazing enlightenment.
इस अद्भुत शक्ति को महसूस कीजिए। Silence is golden.
Last 10 minutes, my dear friends. धीरे धीरे उस जागृत अवस्था में आ जाइए. Come back to your conscious state. Last 5 minutes.
डियर मास्टर्स, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे 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 ध्यान स्थिति से बाहर आइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. It was a wonderful, deep experience and definitely बहुत टाइम लगा उसके अंदर टोटल साइलेंस वाले मेडिटेशन में अंदर डीप जाने के लिए, मगर इट वाज वंडरफुल और बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मूलाधार से लेकर मेरे हार्ट चक्र तक काम हो रहा है, फिर ऊपर गर्दन के पीछे वहां पे काम हो रहा है। आई कुड फील इट एंड धीरे धीरे जैसे से हम गहराई में जा रहे थे तो और सांसों के साथ ऐसा लग रहा था कि वो स्पाइन पे काम हो रहा है, पूरा वो चल रहा था। इट वाज सो वंडरफुल, ब्यूटीफुल मैम। और मास्टर्स, हम सब ने अभी आज अल्फा टू ओमेगा के बारे में आज हमने विजडम ली और मैम ने हमें किस प्रकार कितने अच्छे से हमें बताया अबाउट अल्फा एंड ओमेगा, कि अल्फा का मतलब क्या है और ओमेगा का मतलब क्या है। अल्फा वो सारी सोच या फीलिंग जो हमें बताती है कि हम सब एक हैं, हम सब एनलाइटेंड सोल्स हैं, हम सब सोल्स हैं। और इसी चीज को सोचना कि हम सब एक होकर रह रहे हैं, सब कुछ एक है, ये सोच एक हमें अल्फा की तरफ लेके जाती है। लेकिन ओमेगा टू बिकम वन विथ एवरीथिंग, मतलब कि हम सब अब वो बन चुके हैं, ये सोच नहीं है, अब हम एक्चुअली वो है जो मैम ने बताया अल्फा के बारे में, कि हम वो एकता है, हम वो ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ अब उसमें समा चुके हैं। हम अब वो अलग एक फिजिकलिटी के साथ नहीं है, हम हमारे चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी नेचर है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, हम सब कुछ हर किसी चीज के साथ जैसे डिस्पर्स हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वो है मतलब उस ओमेगा का, जो मुझे समझ में आया। और हम सब इसी तरह एनलाइटन महसूस करते हैं जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब एक हैं और हम सब हर जगह हैं, केवल हम इस शरीर में नहीं। मैं अवनी मैम भी हूँ, मेरे हस्बैंड आलोक भी हूँ, मैं सीमा जी भी हूँ, मैं कालीचरण जी भी हूँ, मैं मीना जी भी हूँ, जो भी मुझे यहाँ दिख रहा है, आई एम एवरीथिंग। दैट इज वॉट इज कॉल्ड एंड बीइंग एनलाइटेंड, एंड दिस इज द फीलिंग ऑफ बीइंग इनटू ओमेगा स्टेज। सो थैंक यू सो मच मैम, और इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आज हम इस चीज की गहराई को समझ पाए कि बिना म्यूजिक का ध्यान डेफिनेटली हम कई बार करते हैं, शायद थोड़ा देर करके उठ जाते हैं, लेकिन वो इतने देर तक करने से समझ में आ रहा है कि हम हमारे शरीर पर और हमारे दिल दिमाग पर क्या असर होता है, मन तक, आत्मा तक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सो मास्टर्स, अगर आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी शेयरिंग है, so please raise your hand and then one by one we can take you. Thank you so much. सीमा जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। और लव यू मधु पुत्र, लव यू मैम, लव यू। सारी सोल फैमिली ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਪਿਆਰ। ਅਵਨੀ ਮੈਮ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਧੂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਮੈਮ, ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਧੂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੇ ਚਾहे रोज सारे जने 10-10 मिनट ਦਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਦੋ। क्या चीज फिर से बोलिए दोबारा, मैं शुरू का सुन नहीं पाई, आप क्या बोल रहे थे? ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ हाँ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਊਰਜਾ।
बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज ਇਹ ਕਰੋ बताया है, ਹਾਂ बिल्कुल। छाया जी ਹਨਾ ने हम सबको ਇਹ यही बताया। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ बेटे हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा किया मुझे दोबारा याद दिला दिया, क्योंकि एक्चुअली हम यही सोच रहे थे कि हफ्ते में एक दिन नहीं, हम हफ्ते में जितने भी दिन हैं हम कोशिश करें। मुझे बस एक बार, और कई बार मैं दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती तो वो निकल जाती हैं बातें, मगर डेफिनेटली आप याद दिला दिया करिए, और मैं कोशिश भी करूंगी याद रखने की। अब हम डेली ध्यान करें तो धरती माँ को भी हम वो एनर्जी भेजें। तो ग्रेटिट्यूड हाँ बिल्कुल, हाँ थैंक यू थैंक यू सो मच, बेटा थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली मैम हम सब एक दिन ध्यान कर रहे थे, एंड नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज वी ग्राउंड, हम ग्राउंडिंग करते हैं। कई बार ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम सबको वो फ्लाइटी फीलिंग आती है, या हम अपने आप को एकदम धरती से जुड़ा हुआ नहीं पाते, और हम अपने सोच विचारों में उड़ने लगते हैं। तो ये चीज समझना कि हम सब एक हैं, और हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, लाइट बीइंग्स हैं, वो चीज सोचना। और साथ साथ हम सब धरती को और इस सृष्टि के साथ एक हो चुके हैं। बहुत सारी फीलिंग है। तो हम ग्राउंडिंग भी करते हैं, तो उस दिन ऐसा ही महसूस हुआ। तो छाया जी कह रही थी हम सबको कि मैम हम धरती माँ को अपनी सारी एनर्जीज दे देते हैं, चाहे अनबैलेंस्ड हो, ब्लॉक्ड हो, वॉट एवर एनर्जीज, तो वो हमारी धरती माँ के अंदर जा रही हैं। मगर तो मैंने यही कहा था कि बिकॉज धरती माँ एक माँ है, और एक माँ कैसे अपने बच्चों को हर तरह से संभालती है, जिस प्रकार सूखी जमीन में भी, बंजर जमीन में भी घास की कोपलें निकल आती हैं, पानी बरसात होती है, तो वैसे ही हम सबको भी वो उसी तरह ग्रोथ की, अबंडेंस की, प्यार की, कंपैशन की एनर्जीज हमको प्रदान करती है, हमें हील करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकती है, लेकिन जो हम कचरा डालते हैं धरती माँ में, वो एनर्जी को खराब करता है। तो हम पहले वो चीज सोचे कि हमें इस सृष्टि को खराब नहीं करना है। अपना घर जिस तरह से साफ करते हैं, मन जिस तरह से साफ करते हैं, उस तरह से धरती में भी हम ये ना डालें, पृथ्वी में कचरा यहाँ वहां। एक जगह, प्रॉपर जगह बनी हुई है अब उनकी, तो वो करें। क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे, देश विदेश जाते हैं, हम कहाँ कहाँ से होकर आए, तो हम, मेरे को भी दिख रहा था कि इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कहीं कचरा डालूं, या नहीं हो पा रहा था। मगर यही है कि हम सब हर दिन पृथ्वी को हम वो दें एनर्जी। तो हम सब जब मिलके इतना ध्यान करते हैं, तो थोड़ी सी ऊर्जा हम मदर अर्थ को भी दे सकते हैं। यही बात हो रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु, थैंक यू। संतोष मैम को लेते हैं। संतोष मैम, आत्मवंदन मैम। सभी को मेरा आत्मवंदन। अवनी मैम, कोटि कोटि नमन। आज आपने जो मेडिटेशन कराया उसमें कहाँ चले गए थे कुछ पता ही नहीं है। पहले तो पूरे बॉडी में सेंसेशन हुई, जो अक्सर होती है जब मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद पता नहीं हाथ पैर कहाँ गए, इतनी फैल गए, पूरा कुछ खत्म, और इतने डीप में, दैट्स ब्लिस, रियली ब्लिसफुल स्टेज। और उसके बाद जब आप कह रहे हो कि हाथ आंखों पर रखो, हाथ हो तो आंखों पर रखें, हाथ तो थे ही नहीं। बहुत बहुत टाइम लगा मुझे कि मेरे हाथ हैं कहाँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको ढूंढ के निकालूं कहाँ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच संतोष थैंक यू। मैम, अपना एक्सपीरियंस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रियली आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। आपके चेहरे से दिख रहा है मैम कि आप वो फील कर रहे हैं। और हमारी संतोष मैम ध्यान नेपाल में भी ध्यान कराते हैं, और वो ग्रुप को संभाल रहे हैं। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, रियली इट वाज वंडरफुल। बहुत दिन से आपका नाम सुना था मैंने, पहली बार आपके साथ ध्यान किया। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। रोहित सर, आत्मवंदन सर, बहुत दिनों के बाद आप आए, बहुत अच्छा लगा सर। वेलकम। आत्मवंदन अवनी जी, मधु जी, आत्मवंदन, और सभी ध्यानी मित्रों को आत्मवंदन। Yeah, I missed the morning session, but now I am in JTTP 24, so unfortunately the time clashes. But it's a very nice journey, and बस जब से ब्रह्मश्री पितामह ने बॉडी वैकेट की है, तब से I have started feeling more energies,
And Yes. ये last हफ्ते में तो I am able to do 1.5 hours of total silent meditation, which is Very amazing. good. That's And wonderful. today's Very good. Avni man, today's meditation was so good. I went into total zero, and like the ma'am explained earlier, that body कहाँ है वो पता ही नहीं चली, और इतना cold waves आया. Thank you so much. Thank you, Madhu ji, for your this effort of evening session as well. Thank you so much. Thank you so much, sir. With Thank deep you so gratitude. much for joining and आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. ऐसे ही जुड़ते रहा करिए सर, अच्छा लगता है. मिलते हैं बात. Definitely. Thank you. यस, शशि जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, या क्वेश्चंस अगर कुछ है तो आप जरूर शेयर करें. आत्मवंदन शशि मैम. आत्मवंदन. आत्मवंदन अवनी मैम. आत्मवंदन. आपको ही देखती हूँ, आपको ही देखी जा रही हूँ. आज पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया आपने. बहुत 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 अच्छा. अभी भी मेरा सिर ऐसे पत्थर का हुआ हो ना, ऐसे है, बिल्कुल साइलेंट में ही था पूरा टाइम. ऐसे ही लगता था. कल ना JTTP में वो रंजन सर ने भी 0 वो अल्फा टू डेल्टा की कराई थी. वो कल से ऐसे ही था, और आज आपका देखा कि आप इस पे करवा रहे हो, तो मैंने आज ब्लेसिंग वाला मिस करके आज ये किया. तो इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा. बिल्कुल पूरा पता ही नहीं, बीच में तो बिल्कुल बॉडी का भी नहीं पता था कि कहाँ है कहाँ नहीं. स्टार्ट में थोड़ा से एफर्ट से ही ना बिल्कुल साइलेंट पे चली गई थी मैं. अभी भी सिर भारी, आंखें खोलने को दिल नहीं करता. जब आपने बोला कि आंखों पे हाथ रखो 5 सेकंड, अमेजिंग अमेजिंग मैम, अमेजिंग. अभी तक मेरा सिर बहुत भारी हो जाता है मैम. कान भी जैसे ग्राउंडिंग कर लीजिए, ध्यान में. ओके. ध्यान में के बाद हाँ, आप थॉट रिलीज करेंगे तो आप ग्राउंड हो जाएंगे, वो एनर्जीज पूरे बैलेंस हो जाएंगे. मुझे मैम पूरी बॉडी में इतना नहीं फील होता जितना मुझे सिर में फील होता है. साथ ही आपका जो हीलिंग भी हो रहा है, वहां पर आपको जो जरूरत है वो भी हो रहा है, और आप एनर्जी भी रिसीव कर रहे हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच शशि जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. यस नंदा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. आत्मवंदन मैम. नमस्ते मैम. नमस्ते. नमस्ते. बहुत ही सुंदर मेडिटेशन हुआ आज. इतने वाइब्रेशन थे. मैं जब मेडिटेशन में थी ना, तो मेरी बेटी बीच में आके मेरा हाथ पकड़ लिया उसने, और मुझे पता ही नहीं चला. फिर उसने अभी बताया कि उसके हाथ में जब मेरा हाथ था ना, तो उसके हाथ में ऐसे वाइब्रेशन आ रहे थे बोले. वाह. उसने भी फील किए. वो बोल रही थी तेरे हाथ से कुछ तो भी मेरे हाथ में आ रहा था, और मैं वो फील कर रही थी. मैम वंडरफुल. यस, बहुत सुंदर. थैंक यू माँ. थैंक यू नंदा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. मैडम नंदा जी नासिक से है, और दिव्य महाराष्ट्र में मेरे साथ 6 महीने सुबह 3 बजे उठ के मेरे साथ हम 4 बजे के सेशन लेते थे ब्रह्म मुहूर्त. एंड शी सपोर्टेड मी अ लॉट फॉर 6 months. वाओ, दैट इज रियली अति सुंदर मैम. थैंक यू सो मच. मैं आपको धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सबको कुछ सीखना चाहिए, सभी को इस चीज से, कि जब हम कोई सेवा लेते हैं या सेवा देते भी हैं, हम जरूर सेवा कर रहे हैं, मगर हमारे लिए सेवा है दूसरी चीज, वो पंक्चुअलिटी के साथ. मैं समय की बात की पंक्चुअलिटी नहीं कह रही हूँ. पंक्चुअलिटी मतलब कि हम रोजाना बिना रुके, बिना किसी दुख तकलीफ के, जो भी हो रहा है हमारे जीवन में उसको ना देखते हुए हम सिर्फ जो करने का ठाना है वो कर रहे हैं, उसकी पंक्चुअलिटी. तो आप सब भी
ये आप अपने अंदर बिठा कर रखें। जैसे कोई भी अगर ध्यान की सेवा करना चाहता है तो ये भी सोचिए कि इतना आसान नहीं है, तो आप अपने दिमाग को और अपने मन को पहले से ही बना ले। तो बहुत ही सुंदर नंदा मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू अवनी मैम। थैंक यू नंदा, थैंक यू। थैंक यू। मीना जी आप अनम्यूट करें और आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मीना जी। Thank you मैम, thanks a lot अवनी मैम। Thank you. Similar experiences, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान था, पता ही नहीं चल रहा था, बहुत ऐसा लग रहा जैसे एको हो रही है, वैसे आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। और बहुत सारा मूवमेंट था, होल स्पाइन वाज लाइक इट समथिंग वाज गोइंग ऑन, और वो अप एंड डाउन, एंड आई वाज फीलिंग एट द बैक ऑफ माय हेड इज सो, इट्स कूल ब्रीज, कूल, इट्स ऑल कूल, सो कूल कि अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे नहाते आई हूं, वैसा ऐसा फील हो रहा है। सो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस थे। तो जैसे रहता है मुझे कि अब इसके बाद क्या, तो वो इतनी रोशनी थी आज, इतनी रोशनी थी कि अमेजिंग एक्सपीरियंसेस था। थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू। आज पहली बार आपका ध्यान मैंने, थैंक यू। कोटि कोटि वंदन मधु मैम, आपको सब मास्टर्स को कोटि कोटि वंदन। थैंक यू। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच मीना जी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब हम आभा जी को लेंगे। आभा जी, या थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग एंड आत्मवंदन अवनी मैम, आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन। बहुत अच्छा सेशन था मैम आज का। आई मीन अवनी मैम का सेशन, हर सेशन ही बहुत ब्यूटीफुल रहता है, मैंने सारे ही किए अटेंड। काफ़ी, मैं एक्चुअली काफ़ी दिन से प्रोलॉन्ग कर रही थी, मुझे साइलेंस मेडिटेशन करना था, वो शायद आज श्री गणेश हो गया। मैं वेट कर रही थी कि मैं करूँगी कभी, है ना, एट अ स्ट्रेच मुझे मिल जाएगी, ऑन एंड ऑफ काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो आई वांटेड एट अ स्ट्रेच करना, बट आज स्टार्ट हो गया। एंड मैम इट वाज अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ वाइब्रेशंस हो रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं एक्सपैंड हो रही हूँ। बॉडी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग। ओके, फिर बीच में ही कुछ अंधेरे में कुछ दिख रहा था, आई डोंट नो, मतलब एक ऐसे लाइट्स आते ना, फिर पूरा ब्लैंक था, आई वाज जस्ट सिटिंग, एंड देन ऑल ऑफ सडन एकदम से झटका लग गया, एंड यू नो जैसे रॉकेट निकलता है ना बाहर, वैसे जैसे अर्थ ऐसा दिखा और रॉकेट से पूरा एक लाइट गया, एंड देयर वर लॉट ऑफ गैलेक्सीज, अलग अलग, बहुत सुंदर था वो व्यू। वो एकदम से वो थोड़े मोमेंट के लिए रहा, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल मैम। वो एक जो था ना वो मोमेंट, आई मीन आई वाज जस्ट पुल्ड अपार्ट, यू नो, और बहुत मुंह में कुछ खींच रहा था, ये हो रहा था, बट इट वाज बहुत अच्छा लग रहा था मैम। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ स्टिलनेस। मैं वही सोच रही थी शेयर करूं कि नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी आंखें ऐसे स्टिकी हो रही है, आई एम नॉट एबल टू ओपन माय आईज, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू सो मच, टोटल ब्लिस। थैंक यू। थैंक यू आभा जी, बहुत ही सुंदर आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सुंदर अनुभव रहा। और जो भी आप, आई कुड इमेजिन द, जैसे आप बोल रहे, जो फटाक से वो कैसे लाइट निकल गई और चारों तरफ दिख रहा है, जैसे रॉकेट हम देखते हैं ना ऊपर जाते हो, वैसे पूरा ऐसे अर्थ से लगा, अर्थ है पूरा ऊपर कुछ चला गया है, एंड देन देयर वाज लॉट ऑफ गैलेक्सीज, लॉट ऑफ स्टार्स, एकदम यूनिवर्स में जैसे हम देखते हैं ना, वैसे था। इट वाज फॉर फ्यू मोमेंट्स, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हाँ, वही मैं बोला कि आपका you आउट ऑफ went बॉडी। out and you came, then you saw the galaxy and you came back. थैंक यू सो मच। ये और हम सबको उस एनर्जी से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो जब बता रही तो मैं सोच रही थी कितनी स्पीड से गए होंगे और कितने स्पीड से वापस आए होंगे, जस्ट इमेजिन। थैंक यू आभा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस गगन जी, कहाँ गए गगन? हाँ, या श्योर, थैंक यू सो मच। Thank you. आत्मवंदन। या वॉइस थोड़ा तेज नहीं आ रहा आपका। Thank you, dear masters. So happy to be with everyone. Thank you. It's very difficult to speak. So beautiful. I'm feeling so blessed that घर में बैठे हुए इतनी beautiful और pure soul से मिल रहे हैं हम. And today's meditation was so beautiful. I like silence meditation a lot. My music nahi bajati, so today was really nice without the music. I start feeling, just here on my head, really beautiful
feelings. Then कानों में जैसे बिल्कुल that kind of silence हुआ. Then I went with my breath, and उसके बाद it was just all bright, like लग रहा था जैसे आंखें बंद हैं लेकिन आंखें खुली हैं. It's like जैसे अभी मेरी आंखें खुली हैं और मुझे सभी कुछ सफाई में देख रहा है. But that was with my eyes closed. पर एक बात है कि after the meditation बात करने का बिल्कुल दिल नहीं करता. I just want to stay in silence. But I just want to say thank you. Thank you so much. बहुत thank you कहना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा हम सबको मौका दिया. Madhu ji, thank you so much for bringing me into this beautiful संगत. Thank you. थैंक यू सो मच. गगन जी हमारे इंग्लिश ग्रुप में भी आती हैं और साथ में ये कैलिफोर्निया से है, राइट गगन जी? जी. और शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल और डेफिनेटली वो हम सबके साथ ध्यान करती है, उनको बहुत अच्छा लगता है. और आज जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, यस डेफिनेटली हम सब ने भी आज वो एक्सपीरियंस किया कि जो चीज हम म्यूजिक के साथ महसूस नहीं कर पाते वो आज बिना म्यूजिक के साइलेंस में महसूस किया. सो रियली बहुत ही मैम बहुत सुंदर था आज का ध्यान. थैंक यू गगन, थैंक यू फॉर शेयरिंग. थैंक यू. यस राजेश जी प्लीज अनम्यूट करें एंड अपनी शेयर करें. इफ अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लें. और क्या, थैंक यू. यस आत्मवंदन सर अनम्यूट कर लें. जी अभी आ रही है आपको आवाज? परफेक्ट आ रही है. सबसे पहली बात तो अभी तक मुझे हमेशा आदत रही है म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करने की. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं विदाउट म्यूजिक कर रहा था और बहुत अच्छा लगा. जैसे मुझे लगा था कि शायद पता नहीं मैं कनेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा विदाउट म्यूजिक, बट इमीडिएटली कनेक्ट हुआ. और उसके साथ साथ पहले शुरू में जो है वो मुझे लगा था कि शायद कुछ कंधों पर बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा था और बहुत हैवीनेस सा फील हुआ. सिर में भी थोड़ा बहुत हैवीनेस फील हो रहा था. लेकिन एक मोमेंट आया जब सब कुछ बिल्कुल एकदम लाइट हो गया. मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हल्का हो गया हूँ मैं, एकदम हल्का हो गया हूँ, कहीं कुछ नहीं है. फिर उसके बाद पूरी बॉडी में जो है वो बार बार जो है वो झटके तो नहीं लेकिन एक वो शिवरिंग टाइप एक वो जो सेंसेशन रहता है वो बार बार फील हुआ. और फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आकर बिल्कुल यहाँ पर सहस्रार चक्र और पूरा बॉडी में जो है पूरा वो सर्कुलर मोशन जो है वो सारे चक्र जो है मुझे वो रोटेट होते हुए फील हो रहे थे पूरी बॉडी के अंदर. हाथों के अंदर भी वो एकदम सर्कुलर मोशन में जो है वो सारी एनर्जी जो है वो फील हो रही थी. सो इट वाज अ वेरी मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और एक गाना पता नहीं बार बार क्यों बहुत पूरे मेडिटेशन में बार बार वो गाना मेरे दिमाग में गूंजता रहा है, घूमता रहा है बार बार. ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ये गाना. शुरू कौन सा? आई मीन ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से. वो दिल से का गाना है शायद. जी दिल से फिल्म का A.R. रहमान. ब्यूटीफुल सर, बहुत ही अति सुंदर. तो ये गाना बार बार मतलब आ रहा था मेडिटेशन के दौरान, बार बार दिमाग में चल रहा था. बहुत. और जो सर हमारे अंदर से जो पुकार आ रही है गाने के रूप में हमारी आत्मा पुकार रही है. जी हो सकता है वही आत्मा की पुकार जो है वो आ रही है. आप अजनबी बन गए अपनी आत्मा की. आप अजनबी हो गए, इसके लिए दोबारा आपको. अरे इनका नेटवर्क कहाँ गया सर, कहाँ गए? एक मिनट आई थिंक ये सर अचानक से एक मिनट ऐड स्पॉटलाइट फिर से शायद. हाँ यस. तो आपकी आत्मा आपको सर बोल रही है कि कितना अजनबी हो गया है इंसान, मुझे पुकारो, मुझे भीतर जाओ, अंदर जाओ. मैं जब बैठा था तो बिल्कुल मतलब ये मतलब मास्टर्स को सरेंडर करके बैठा था कि आप मुझे मतलब हेल्प करें मुझे डीप विद इन जाने में.
सो वो मैं आजकल जब भी बैठता हूँ तो वो मतलब पूरी तरह से सरेंडर करके बैठता हूँ, अपना फ्री विल देकर बैठता हूँ कि मास्टर्स आप मुझे हेल्प करें कि मैं अपने आप में बहुत जितना मैं डीप जा सकता हूँ उतना आप मुझे लेकर जाएं. So I think I'm on the path. Yes, definitely. हाँ. And your experience is for everybody who have lost their contact with the soul. Actually, ये मैसेज क्योंकि हम ग्रुप में कर रहे थे इसलिए जो Yes, आपका so yes, everybody gets 1% is for everybody. यस वो मैसेज Because जो we था all are आपका connected. आपका मैसेज सबके लिए रहा और थैंक यू सो मच कि हम सब अजनबी बन चुके हैं और बट सर बहुत थैंक यू, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया. इट वाज वंडरफुल एंड इट वाज रियली वंडरफुल टू टॉक टू यू विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड विदाउट एनी नेटवर्क का प्रॉब्लम. और आप क्लियरली दिख पा रहे हैं, हम क्लियरली सुन पा रहे हैं आज बड़े दिनों बाद. So thank you so much. That's for that I want to thank my landlady who finally like gave access to her Wi-Fi to me. क्या बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. उनको भी ध्यान की ऊर्जा मिल रही होगी. जी डेफिनेटली. बोला उनके लिए फ्री मेडिटेशन है हमारी तरफ से. So but thank you so much sir. Thank you Rajesh sir for sharing your experience. Thank you Madhu ji, thank you Avni ma'am. आज का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. Thank you. अच्छा मैम, ये जो मुलुंड वाला जो है, मैं अभी मड आइलैंड पर रह रहा हूँ, तो यहाँ से मुलुंड मुझे कैसे मतलब किस तरफ पड़ेगा ये? आप कहाँ रह रहे हैं? मड आइलैंड पर. मड आइलैंड. आपको मुलुंड स्टेशन तक तो जाना है. मैंने मड चैट आइलैंड एक्चुअली वो वेस्टर्न साइड है, मुलुंड सेंट्रल साइड है. राजेश जी मैंने चैट में ना डाला हुआ है उसका एड्रेस. जी मैंने देखा, एड्रेस देखा मैंने. अच्छा तो मैं सर्च करूंगा उसको, बट मुझे लग रहा है कि वो काफी दूर है मेरे यहाँ से, काफी दूर है. हाँ, आपके लिए काफी दूर है क्योंकि आप वेस्टर्न साइड में है और ये सेंट्रल में है. जी. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जब कभी मौका मिले तो मैं जरूर पहुंचूं वहां पर. हाँ जरूर जाइए. और पिक्चर भी खींच के लाइएगा. जरूर. शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस अलका जी आप अनम्यूट करें और शेयर करें. आतंतन अलका मैम आप अनम्यूटेड नहीं. हाँ अब बोलिए. और आत्मन बहुत अच्छी मेडिटेशन. और मेडिटेशन के शुरू में ही ऐसे लगा कि कुछ बड़ी बड़ी जोत लेकर, जैसे गंगा जी की आरती में जोत नहीं लेते, ऐसे दो लड़कियां निकली हैं जोत लेकर. और उसके बाद वाइब्रेशन और खूब मतलब बीच में खो ही गए मेडिटेशन में. और उसके बाद मुझे एक बारी मैम ओम की ध्वनि सुनाई दी है एक दो बार में. तो बहुत अच्छा लगा. और अभी तक भी दिल में वाइब्रेशन चल रही हैं. काफी अच्छा मेडिटेशन में लगा. मतलब ऐसा ध्यान हम चाहते हैं कि इसकी गहराइयों में खो जाएं. बस ऐसा आप आते रहे, हम रोज ध्यान करते रहें. थैंक यू सो मच मैम. और कोई गाइडेंस दीजिए मैम. क्या करें फिर से कोई बोलिए. गाइडेंस दीजिए. हम आपकी आवाज कट गई मैम. कोई गाइडेंस दीजिए. गाइडेंस दीजिए. आप प्रश्न कीजिए, आपको किस प्रकार का गाइडेंस चाहिए? मुझे मेडिटेशन से रिलेटेड गाइडेंस दीजिए कि कैसे हम मतलब क्या बोलूं मैं, बिना किसी रुकावट के हम आगे बढ़ते जाएं. हमें किसी की बात का कोई असर ना हो. ये तो ध्यान करें और सेवा कीजिए. ध्यान से आपके आत्मशक्ति बढ़ती है और आप सबको स्वीकार करने लगते हैं जैसे भी है. आप जैसे है उस तरह से सभी को रहना ऐसा जरूरी नहीं है. आप सभी को एक्सेप्ट कीजिए, भले वो ध्यान करे या नहीं करे. और जो भी चैलेंज आए वो हमें कुछ सीखना है उसमें से. उसको पहले ऐसा क्यों आया है, दुखी नहीं होते हुए अपने आप को उसमें अपने आप को देखना है कि ये सिचुएशन क्यों आया है. और इसमें से आप वहां पर ही आपका आंसर होता है. जो भी चैलेंज आती है
उसी में आपका आंसर होती है, और वो ध्यान के द्वारा ही आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह से आपको स्वयं ही पता चलेगा कि आप में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। मैम, बच्चे नॉनवेज खाते हैं बाहर से लेकर, घर में नहीं पकता, तो मैं कोई चाहती बात हूँ। नहीं, वो आप जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो उनको अपने आत्मा के स्तर पे अपने पास बिठाइए। उनको नहीं कहिए कि ये मत करो वो मत करो। आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा सोचिए कि वे लोग भी आपके साथ में ध्यान कर रहे हैं। हाँ जी। फिजिकली वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो आत्मा के स्तर पे वो लोग जरूर आपके साथ रहेंगे। इस तरह से धीरे धीरे उनमें चेंजेस आएंगे। और नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको कुछ घृणा करने की नहीं जरूरत है। आप उसमें से थोड़ा बाहर निकल जाइए। खा रहे हैं तो उनका समय तो जरूर आएगा, लेकिन थोड़ी देर हमें भी अपना पेशेंस रखना है। हाँ जी मैम, क्योंकि बच्चा मेरा छोटे वाला तो बहुत कम खाता था, अब वो खुद भी खाता है और डॉग को भी खिलाता है। मैं बोलती हूँ, वो नहीं मानता है। तो ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो जरूर चेंज आएंगे। आप इस तरह से कीजिए, हाँ जी। चेंजेस आ जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू मैम। आप आते रहिए और हमें गाइडेंस देते रहिए। बहुत बहुत। जरूर आएंगे। जब और मधु, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्रुप के जरिए हमें कितने अच्छे अच्छे लोगों को मिलाया। थैंक यू सो मच अवनी मैम, थैंक यू सो मच मैं मधु। सिर्फ निमित्त हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, बस मैं वही हूँ और कुछ नहीं। और दूसरी चीज ये कि जब उनका आपके बच्चों का टाइम आएगा ध्यान में आने का, या जब उनको रहेगा छोड़ने का, तो अपने आप ही हो जाएगा ये सब। आप बस जैसे मैम ने कहा कि उनको उनके हायर सेल्फ को बुलाकर आप ध्यान में बैठे उनके साथ, धीरे धीरे अपने आप वो प्रोग्रेस होगी। सो थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हमारे बीच में हरीश सर है अभी। सर हाँ, कहाँ गए? अभी तो थे सर यहीं पे। हरीश सर, यस। आत्मनंदन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। नमस्कार। थैंक यू नमस्कार। फॉर ज्वाइनिंग सर। सर शब्द, कुछ मेरी शब्द। बात सुनी दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मैं तो लेट से ज्वाइन हुआ, एक्चुअली मैं जल्दी ज्वाइन कर रहा था, शॉप से आते लेट हो गया, थोड़ा रास्ते में काम था। कोई लेकिन बात नहीं सबके सर। एक्सपीरियंसेस सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम। इट्स रियली वंडरफुल टू हियर, लिसन टू एवरीबॉडीज एक्सपीरियंसेस। दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट। थैंक यू सर। मेडिटेशन तो नहीं हो सका, ग्रुप में सबने जो जो एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अवनी मैम, थैंक यू सो मच सर। हम आज अल्फा टू ओमेगा के बारे में मैम, अवनी मैम ने विजडम शेयर की है, और वो ही उसी पे हम पहले ज्ञान हमको मिला। उसके बाद हमने ध्यान किया म्यूजिक पर, सॉरी बिना म्यूजिक से हमने ध्यान किया टोटल साइलेंस में, और फिर जो एक्सपीरियंसेस हुए तो आप सुन ही रहे थे कि सबके बहुत ही एकदम शानदार थे और बहुत अच्छे। एक्चुअली आज बहुत ऐसा लगा कि बिना म्यूजिक के भी बहुत काम हुआ शरीर पर, वो हीलिंग भी और साथ में एक्सपेंशन ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, या वो हुआ बहुत सुंदर। मैम थैंक यू सो मच हरीश सर और अवनी मैम कि आप सब आए और हम सबको अपने एनर्जीज के साथ हमको जोड़ा। सो थैंक यू You want to share anything, Alok? हाँ बिल्कुल, अगर आलोक शेयर करना चाहे तो ही इज आल्सो। मैम ध्यान बहुत अच्छा लगा, और बस मैम ऐसे ही आते रहिए और हमें अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने का मौका देते रहिए। यस, थैंक यू। तो मैम थैंक यू सो मच, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे आगे। हाँ सर बोलिए। यस हरीश सर, बोलिए सर। आज पत्री सर का एक मैं हर दिन ऑलमोस्ट जितना भी होल डे मेरे को वीडियोस होते हैं मैं देखता रहता हूँ। जी। तो आज एक वीडियो में बहुत अच्छा बात सर ने बोला, वो नागपुर वाला प्रोग्राम है, मैं आपको भेजूंगा वो वीडियो। बिल्कुल सर। तो सर बोलते हैं, इफ आई एम सिटिंग ऑन माउंट एवरेस्ट एंड ऑल ऑफ यू आर टचिंग मी एंड यू आर आई एम सराउंडेड बाय यू पीपल, दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर इन माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल। So just like that, when Avni mummy comes, where she is, we are there with her. That is why everyone is
everyone are feeling that same energy. Yes, actually, yes. और वो चीज हम आज महसूस कर पाए कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या काम करती है, वो तो मैं देख ही रही हूँ, मगर बाकियों को भी ये एहसास हुआ होगा कि महसूस भी करा हमने, और तुरंत काम होने लगा सर स्पाइन पे, तुरंत, बिना मतलब मुझे खुद को लग रहा था कि मेरे मूलाधार से ऊपर नीचे जा रही है चेतना, और साथ में मेरे को हार्ट चक्रा पे मेरा काम हो रहा है पीछे, ऐसा लग रहा, पीछे की तरफ से हो रहा था, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर थ्रोट चक्रा पे पीछे की तरफ काम हो रहा है, ऐसा जैसे एक जगह पे कंटिन्यूअसली आई हैड दिस प्रेशर। तो रियली वंडरफुल मैम, बहुत बहुत एक्चुअली द मेनी ऑफ देम उनका कुंडलिनी शक्ति आज बहुत पूरी तरह से रेज हुआ है। बिल्कुल, मेनी ऑफ देम एक्सपीरियंसेस। हमारे सामने अवनी मैम थे ना, इसलिए So thank you so much ma'am. It was wonderful having you here, and आपने इतनी सुंदर विजडम शेयर की पत्री सर की, और हरीश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। So मैम सेशन एंड करें हम। Thank you ma'am, thank you everybody, thank you मधु, thank you so much मास्टर्स, और कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। कल सुनील सर आ सकते हैं, इट इज नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि सर जरूर आएंगे या आएंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ आप सब रेडी रहिएगा, उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम भी अगर वो काम आ गया तो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर पिरामिड्स के बारे में और जानना है, जो उस दिन हम बात कर रहे थे, तो पिरामिड मेकिंग एंड पिरामिड के ऊपर चर्चा होगी, तो आप सब लोग जो हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं वो, और स्केल, रूलर जो बोलते हैं, इरेजर, फेविकॉल, गम जो भी है वो आप लेकर आए, और ड्राइंग शीट या पेपर जो भी आप बनाना चाहें, तो वो आपको हेल्प करेंगे पिरामिड मेकिंग में, कि आप लोग के साथ बैठकर हम वो क्लास करेंगे जहाँ पे हम पिरामिड्स कैसे बनाते कागज से, फिर आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो वो किस एंगल पे होना चाहिए, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, वो सब चीजें हम नोट करेंगे। तो जैसे राउंडर प्रोट्रैक्टर जो बोलते हैं, आप वो जरूर लाके रखिएगा। पेंसिल चाहिए हमें, इरेजर चाहिए, रूलर चाहिए, फेविकॉल चाहिए, कैंची चाहिए, ये सब आप लोग लेके आइएगा जरूर कल। ये आज इकट्ठा करके रख लीजिए अभी ही, कि आप लोग को कल सुबह कल शाम को आपको दिक्कत ना हो। सो थैंक यू मास्टर्स, यही मुझे बताना था। थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। हैव अ गुड नाइट मास्टर्स। आप सब एक रेस्टफुल नाइट मिले आप सबको, और हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसी कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। थैंक यू।